NPE 1968। एनपी मीन्स नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए इंडिया में टाइम टू टाइम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनती रही। जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में भी देखा है, हमने सेकेंडरी एजुकेशन पॉलिसी कमीशन करी है, फिर उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन पढ़ी थी, कोठारी कमीशन पढ़ी थी। तो इसी तरीके से एनपीई भी जो है एक एजुकेशन के लिए पॉलिसी है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी जो है वो इंदिरा गांधी जी के टाइम पे जो है वो स्टार्ट की गई थी, एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करने के लिए। सो एनपीई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, रूरल और अर्बन जो है एरियाज में, सभी में ही, रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए जो है इंडिया में ये पॉलिसी को जो है वो स्टार्ट किया गया था। और इस टाइम पे किसकी गवर्नमेंट थी? इंदिरा गांधी जी की। फिर अगर हम देखें एनपी 1968 की मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी, तो सबसे पहले जो है ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात करता है। लोगों को जो है अवेयर करने के लिए जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एजुकेशन होगी तभी जो है लोग जो है वो अवेयर हो सकते हैं। तो इसीलिए इसमें जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो कि हमारा आर्टिकल भी है, हमारा फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी है कि एज लेवल 6 से लेके 14 ईयर्स एज तक जो है बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। फिर इसके बाद जो है इसमें लैंग्वेजेस की बात की गई है, और इसमें जो है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी दिया गया है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में सबसे पहले मदर टंग आती है, फिर उसके बाद जो है नेशनल लेवल आती है, और फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज की बात की गई है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि रीजनल लैंग्वेजेस जो हैं इसमें आती हैं। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो मैंने आपको समझा दिया। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में सबसे पहले मदर टंग, फिर उसके बाद जो है नेशनल लेवल लैंग्वेज, और फिर उसके बाद जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज पे जोर दिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हिंदी, संस्कृत, इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस की जो है और डेवलपमेंट की बात की गई थी किस रिकमेंडेशन में? एनपीई 1968। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एनपीई 1968 जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती है, मतलब कि इक्वल ट्रीट करना है। लाइक हमारा आर्टिकल जो है 14 भी है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो हमें क्या बताता है कि सभी जो है कानून की नज़रों में समान है। तो इसीलिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हमने सबसे पहले बात करी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, सभी को फ्री भी एजुकेशन मिलनी चाहिए और कंपल्सरी भी होना चाहिए। ये एक तरह से इक्वलाइजेशन ही है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज दूसरों को प्रोवाइड करने के लिए। ये सब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये सब 1968 एनपीई की रिकमेंडेशन के अंडर भी आता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एनपीई 1968 में टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की भी बात की गई है कि हमें ये देखना है कि बच्चों में क्या क्या टैलेंट्स हैं, और उन्हें जान के बच्चों को ताकि बच्चे जो हैं और ज़्यादा जो है अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और ज़्यादा सीख सकें। इसीलिए टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करना भी जो है एनपीई 1968 का ही एक पार्ट था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नेशनल सर्विसेज की बात की गई है कि हमें जो है बच्चों को ऐसी ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है जिससे बच्चा जो है वो नेशन के लिए आगे तैयार हो, नेशन नेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जैसे कि पिछले रिकमेंडेशन में भी हमने जाना था कि जो कोठारी कमीशन है उसमें रिसर्च की भी बात की गई थी, है ना? मैंने आपको तभी बताया था, रिसर्च मीन्स री प्लस सर्च, दोबारा दोबारा आगे जो है जो हम सर्च करते रहते हैं, और उसमें भी साइंस एजुकेशन की भी बात की गई थी। कई कमीशन ऐसी होती हैं जिसमें कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो क्योंकि है तो सभी एजुकेशन के लेवल को इंक्रीज करने के लिए है, क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो इसीलिए एनपी 1968 में भी जो है साइंस एजुकेशन की बात की गई है, प्लस इसमें रिसर्च की बात की गई है। रिसर्च होगी उससे जो है क्वालिटी इन्हांस होगी, साइंस एजुकेशन होगी मीन्स की लॉजिकल रीजनिंग जो है बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग होगी, सीख पाएगा बच्चा जो है लॉजिक्स जो है उसे सीख पाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें एजुकेशन की बात की गई है, किस तरह की इंडस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज हों, आगे से आगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए उसी तरह की एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है वो भी एनपीई 1968 का ही एक पार्ट था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें जो है एग्रीकल्चर की भी बात की गई है कि हमें जो है कैसी एजुकेशन देनी चाहिए, ऐसी
एग्रीकल्चरल एजुकेशन भी देनी चाहिए। जैसे कुछ पार्ट्स होते हैं ना, हम कोई डिप्लोमा करते हैं, कोर्स करते हैं, तो उसी तरीके से 1968 में जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री एजुकेशन पे भी जो है फोकस किया गया था। और ये सब जो है आपको दिमाग में रखना, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो है इसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात की गई है। पहली एजुकेशन पॉलिसीज़ जो थी, पहले-पहले हमने देखा कि वो सबसे पहले बात कर रहे थे एलिमेंट्री एजुकेशन की। एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद जो है किसकी बात आई, यूनिवर्सिटी एजुकेशन की। तो एनपीई 1968 जो है वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन की भी बात करता है, जिसमें जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज ऐसे जो है लाए जाएँ, जिससे बच्चा जो है कुछ सीखे और उसको जो है आगे जॉब और वोकेशन जो है वो मिल सके। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एनपीई 1968 में जो है लिटरेट बनाना बच्चों को, ये बहुत ज़्यादा जो है बात की गई थी, फोकस किया गया था कि लिटरेसी रेट बढ़े इंडिया का, ताकि हम जो है इम्प्रूव करें, इलिटरेसी ना हो कहीं पे भी। और इसीलिए स्प्रेड ऑफ लिटरेसी की बात की गई है कि अनपढ़ता को ख़त्म करना है, लोगों को अवेयर करना है। इसी वजह से फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की जो है एनपीई 1968 में बात की गई है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें माइनॉरिटीज़ की भी बात है। अब माइनॉरिटीज़ कौन से होते हैं? जो कम गिनती के होते हैं। एक होते हैं मेजॉरिटीज़ और एक होते हैं माइनॉरिटीज़। मेजॉरिटीज़ मीन्स कि जो ज़्यादा होते हैं और माइनॉरिटीज़ मीन्स कि जो कम होते हैं। माइनॉरिटीज़ लाइक सिख हो गए, इस्लाम के लोग हो गए, मुस्लिम्स हो गए, है ना? इस्लामिक, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख हो गए, तो ये सारे जो हैं माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो इसीलिए माइनॉरिटीज़ की भी एजुकेशन, माइनॉरिटीज़ को भी एजुकेशन जो है वो दी जाए। ठीक है? तभी बात की गई है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें एनपीई 1968 में ही जो है वही 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी बात की गई है कि हमें जो है जो अब तक हमारा चल रहा है सिस्टम, जो कि एनईपी 2020 ने जो है चेंज किया है, आगे से आगे चेंज होगा, अब इम्प्लीमेंट होगा, जो कि 5+3+3+4 सिस्टम है। लेकिन अब तक जो आप पढ़ते आए हो जो सिस्टम था वो 10+2+3 सिस्टम था। और ये एनईपी 2020 ने चेंज जरूर किया है, लेकिन जो ये सिस्टम है वो एनपीई 1968 की भी रिकमेंडेशन में था। फिर उसके बाद जो है इसमें पार्ट टाइम एजुकेशन की भी बात की गई है, क्योंकि कई बार जो है होल टाइम नहीं पढ़ पाता कोई, या जो एडल्ट एजुकेशन की भी इसमें बात की गई है। इसीलिए पार्ट टाइम एजुकेशन की कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज की बात की गई है, ताकि सभी जो है वो एजुकेट हो सके। सभी लोगों को अवेयर करने के लिए ही जो है एनपीई 1968 में पार्ट टाइम एजुकेशन की बात की गई है। मैंने सेम अभी आपको बताया कि पार्ट टाइम एजुकेशन की भी इसमें बात की गई है और एडल्ट एजुकेशन की भी बात की गई है। जैसे हम बात करते हैं लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है? तो जो हमारी एडल्ट एजुकेशन होती है ना, वो भी लाइफ लॉन्ग लर्निंग ही होती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो लर्नर ही होता है थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ जो है सर्टिफिकेट्स के लिए पढ़ना है, या वैसे आगे जॉब के लिए या कुछ सीखने के लिए पढ़ना है। कई बार हम वैसे भी कुछ सीखते हैं थ्रू आउट अवर लाइफ, तो वो भी हमारी क्या है, लर्निंग है। लेकिन एडल्ट एजुकेशन में जो है हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात करते हैं, क्योंकि जो है पढ़ने की कोई एज नहीं होती, तो इसीलिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग और एडल्ट एजुकेशन की भी जो है वो बात की गई है एनपीए 1968 में। और ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है ना, पहले एडल्ट एजुकेशन उसे बोला जाता था, उसी का ही मॉडिफाइड अब पार्ट है, जिसे कि हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग बोलते हैं। सो आज हमने जो है एनपीई 1968 के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।